ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ। আজি কিহৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত মানে চিট ইন ডিমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, এইটো কথাটো হ'ল যোৱাবাৰ এই যে 6 জানুৱাৰী যে ঘটনা হৈছে তাত আছাম কোৱাৰী ইলিগেল মাইনিং তাত মানে ইনচিডেণ্ট হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এইটো কৰি আছে যে CBI ইনকুৱাৰী কৰিব লাগিব বুলি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট DCC ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটিও আমাৰ এইটো লৈছে। তাৰ কাৰণে মেইন কালপ্ৰেটটো এৰেষ্ট কৰিব লাগে। অনলি জাষ্ট লেবাৰ এৰেষ্ট কৰিলে এইটোতো নহ'ব, যে যিমান ইয়াত ইনভলভ আছিলে এইটোত CBI ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে। আৰু যিমান তাত মেইন কালপ্ৰিট তাত অনাৰ হৈ গ'ল CMৰ ৱাইফ, ডেভেলপাৰৰ ৱাইফ, এইটো কণিকা হৈ যায়, এইটো মেইন মানে যিমান সোনকালে হ'ব এইটো এৰেষ্ট কৰিব লাগে। এণ্ড এইটো মই ক'ব বিচাৰিছে যে যিমান ইয়াত আণ্ডাৰ ডিমা হাছাও এইটো চলিছে ট'টেলি ইলিগেল, এইটো যিমান কাম চলি আছে তাত মাইনিং হওক বা ফৰেষ্ট হওক যিমান হওক মানে এইটো চব মানে হাতটো মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো এইটো দিছে, দেৱলাল গৰলেছা দিছে। এইটো কাৰণে আমাৰ এইটো ন্যায় লাগিব যে ভেৰি শ্বৰ্ট পিৰিয়ড মাষ্ট বি টেকেন এণ্ড দে হেভ টু do inquiry by CBI क्योंकि under the ruling government of BJP and they are doing all the illegal activities under the leadership of Devolal Rolasa Insat under Dima Hassau. That's it, and we want justice for that. So for that only today we are sitting as a sit-in demonstration here. एक्सट्रीमली ग्रेटफुल आप लोग मीडिया यहाँ पे आया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, क्योंकि आप लोग का माध्यम से हम लोग का आवाज़ बहुत पब्लिक तक पहुँचाता है। जो आप लोग का मदद का वजह से आज हम लोग का बात जहाँ तक पहुँचना है पहुँचा जाता है। तो आज हम लोग किस लिए यहाँ में सिट इन डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगा ये सभी मालूम है। रिसेंट इंसिडेंट जो असम क्वारी में जो हुआ है वो होने का बात तो ये है, हम लोग का मांग ये है कि जो इलीगल, एक नंबर तो इलीगल माइनिंग है ही है, 2 नंबर तो ये है कि हम लोग मेन कल्प्रिट को अरेस्ट करने के लिए हम लोग ये मांग करता है। और ये हम डायरेक्टली बोलता है, ये छोटा मोटा जो काम करने वाला वो मजदूर को अरेस्ट करके काम नहीं है, जो मेन कल्प्रिट है, जो जिसका चालान से जाता है इसको अरेस्ट करो। और जो इलीगल माइनिंग जो चला रहा है इसका पीछे कौन कौन है वो इन लोग को भी इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग CBI इंक्वायरी का मांग करता है कि पूरा का पूरा इसका पीछे किया है। 1 नंबर 3 नंबर ये है AMDC असम माइनिंग कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट का तरफ से 10 टन का चालान देता है, लेके जाता है 50 टन, तो 40 टन किसका ये में है, कौन खाता है पैसा? क्योंकि हम तो डायरेक्टली बोलता है, एक डायरेक्टली ये है कि देवलाल का राज में वो इलीगल चल रहा है और इसके पीछे में असम गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, लेकिन उन लोग का मिनिस्टर लोग का हाथ है। नहीं होने से एडमिनिस्ट्रेशन लोग कहाँ है? असम क्वारी से लेकर के पूरा गुवाहाटी तक लेके जाने में क्या इन लोग को इलीगल नहीं मालूम? अगर नहीं मालूम है तो आप लोग आइए, मैं सभी इसी वीडियो का माध्यम, आप लोग का न्यूज़ का माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करता है, पूरा आप लोग आइए 3 किलो में उमरंगसू में उन लोग चालान काटता है 10 टन का, लेके जाता है 50 टन का, वो भी वो किसका चालान का, मतलब 3 किलो में कोयला पहुंच गया तो मतलब पूरा वाइट हो गया। जहाँ से भी ब्लैक लेके आओ, जहाँ से भी ऐसा इलीगल ये लेके आओ, तो हर जगह में ऐसा मतलब चलते हैं। और हर जब हम लोग पूछ लिया या पकड़ लिया, हम लोग भी बहुत ऐसे ओपोजिशन पार्टी का तरफ से हम लोग पे 1-2 जगह तो पकड़ा भी है, तो बोलता है कि हम लोग देवलाल का आदमी है। कोई गाड़ी पकड़ लिया तो बोलता है हम लोग देवलाल का आदमी है, CM का आदमी है। तो ऐसा कर करके इलीगल तो बहुत हम लोग एंटायर डिमा हासाओ में चल रहा है। खाली ये नहीं है इलीगल, तो अभी ये इंसिडेंट हुआ बोलने का बात नहीं है, हर जगह में चलता है। आपका केकरंग तरफ में भी अभी भी इलीगल चल रहा है, केकरंग तरफ में भी चल रहा है, आपका वो लारबो तरफ में भी चल रहा है। और इसी तरह फिर से पाथर में बोलो, बालू में बोलो, सब भी बोलता है, सब भी करता है वो लोग। लेकिन दूसरा सब ओपन ये नहीं है, खाली देवलाल का आदमी लोग करने मिलता है। वो जो देवलाल का एक ग्रुप है, और हम लोग के लिए तो सीधा बात बोलने से अपना घर कंस्ट्रक्शन के लिए जो PMAY का घर आके हम लोग अपना छोटा मोटा घर बनाने के लिए भी गांव से अपना बागान का लकड़ी भी लगाने के लिए परमिशन लगता है या तो पकड़ता है। लेकिन जो रात में इलीगल जो टिम्बर स्मगलिंग करता है, टिम्बर सप्लाई करता है, पकड़ने से बोलता है देवलाल का आदमी, पकड़ने से बोलता है देवलाल का आदमी। मतलब जितना इलीगल एक्टिविटीज़ करता है सब देवलाल का हाथ है। और देवलाल का हाथ का पीछे में असम का मिनिस्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली नहीं कर सकता है, वो तो नहीं करेगा, लेकिन इसका पीछे जो इसका बैकग्राउंड जो है, तुम करो कोई बात नहीं, लेकिन है हम लोग है ऐसा बोलने वाला है। लेकिन
जो रिसेंटली गया कल जो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंता बिस्वा शर्मा बोला है कि वो इसी इंसिडेंट में डेबोलाल इन्वॉल्व नहीं बोला। अरे कैसे इन्वॉल्व नहीं है? इसका बीवी का वो है, चालान से जाता है, इसका बीवी का वो जो माइन है वहाँ में इलीगल है, तो वो इलीगल भी नहीं बोला। मतलब साफ बनाने के लिए पब्लिक लोग इतना बुर्बक नहीं है, वह गुवाहाटी से बोलेगा और इधर में खाली डेबोलाल का रिपोर्ट से बोलेगा कि हाँ ये तो इलीगल नहीं, तो लीगल माइन है, और मतलब हिमंता मान गया। ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग का मांग ये है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और ऐसा अभी डेबोलाल का राज का जैसा गुंडागर्दी अगर डिमासाव में चलते रहेगा बोलने से डिमासाव का जनता आने वाला दिन में, आज खाली ये कांग्रेस का बात नहीं है, बहुत बड़ा जनता लोग का दिल में ये हुआ है, बहुत ठेस पहुंचाया है, बहुत हेरेसमेंट करता है उन लोग हर चीज़ में। ये एक टू दो बात नहीं, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में भी बहुत हेरेस करता है। ईच एंड एवरी हर काम में भी वो खाली डेबोलाल लोग का ही आदमी कर सकता है, बट बाकी नॉर्मल आदमी लोग करने नहीं सकता है, वही है। इसलिए हम लोग का मांग ये है जल्द से जल्द जो इंसिडेंट जो हुआ इसके लिए भी मेन कल्प्रिट को अरेस्ट करो, और हम लोग का सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, वो है। नमस्ते हमारा मीडिया भाई लोग, आपके माध्यम से सारा डिमासाव वासियों को भी मेरी तरफ से इस साल की हार्दिक गुड विशेष। लेकिन इस गुड विशेष से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि नया शुरुआत नया साल का अच्छा हो, लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्य एक घटना हुआ हमारा उमरंग में। सभी को मालूम है कि कोयला खंड में ऐसा अभी तक सिर्फ 2 लाशें रिकवर्ड हुआ है। लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया अभी सारा असम में। हम लोग की तरफ से जो कोयला खंड में जो इलीगली हो रहा है वो सारा उसी विषय में हम लोग आज ये धरना किया है, ताकि वहाँ का जो पर्सन इन्वॉल्व एक्चुअली इन लोग हेरस होना ज़रूरी है। और ये मुद्दा हम लोग भी देखना है, जब से बीजेपी जो कहा कि बीजेपी से करप्शन को एक ख़त्म कर देगा, एक क्लीन गवर्नमेंट देगा बोल के एक जो बातें कहा है, उसी उम्मीद में सबने 2014 में बीजेपी को सरकार गठन किया देश में, यहाँ में भी 2016 से। तब जब से 2016 से जब से ये बीजेपी सरकार गठन हुआ यहाँ में भी काउंसिल में और स्टेट में, तब से ये सारा कोल माइनिंग का इलीगल शुरू हुआ है। क्योंकि हमको मालूम है 1983 में ये कोल एक्सट्रैक्शन ये AMDC खोला है, तो वो हिस्ट्री अगर देखता है, मेरा पिताजी भी उस समय उसकी पीरियड में फर्स्ट एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ 1983 में। तो वो डिमार्केटेड एरिया एक है, डिमार्केटेड एरिया में ब्लॉक्स कितना ब्लॉक्स है उसी हिसाब से सबको भी वो या में लीगल जो होल्डर्स है माइनिंग करने के लिए जो जिसने AMDC ने परमिशन दिया है वो सेलेक्टेड है। और बात की जो 2016 के बाद में जो AMDC के बाहर में जो कटिंग हुआ है, ख़ास तौर पर वो कटिंग सारा इलीगल हुआ है। तो इसमें जो मुख्यमंत्री का काल में जो उसका प्रेस मीट में एक कॉन्फ्रेंस सुना है, एक प्रेस बाइट दिखा है कि ये दिस इज़ नॉट इलीगल बट दिस इज़ अबंडन। तो ये बहुत बड़ा एक बात हो गया कि ये 12 साल से अबंडन है, आपकी सरकार 8-9 साल चल रहा है। तो अबंडन होने के लिए AMDC माइन क्लोजर प्लान होता है, माइन क्लोजर प्लान क्यों नहीं सबमिट नहीं किया? जो कटिंग बंद हो गया उसका दायित्व तो किसका है? और जो बोला जो अबंडन वो माइन है वो किसने कटिंग किया उसको भी इंक्वायरी होना चाहिए। आप मुख से बोल दिया कि हाँ ये लोग सेटिस्फाई कर, लेकिन टेक्निकली बात बोलो कि किसने वो कटिंग किया, वो पर्टिकुलर कटिंग किसने किया। अगर अबंडन हुआ तो व्हाट वाज AMDC डूइंग? माइंस एंड मिनरल्स बिलोंग टू द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। ज़मीन काउंसिल को हो नहीं सकता ऊपर कर, लेकिन अंदर का माल तो या मालिक तो AMDC है। तो AMDC क्या करके रहा 2016 से ये सारा जो यहाँ में जो इलीगल जो कटिंग हो रहा है उससे हम लोग को कितना लॉस हो रहा है। इलीगल तो चोरी है, हम लोग को रॉयल्टी कितना चोरी हो रहा है। रॉयल्टी का इसमें बहुत बड़ा एक स्कैम हो रहा है। स्कैम कैसा हो रहा है? एक गाड़ी में उन लोग करीब 1 लाख करीब 1,25,000 आप ऐसा ट्रेडर आप अगर माल लेके जाना है उमरंग से 1,25,000 आप जमा देने लगता है, लेकिन उसके बदले में आपको सिर्फ 10 टन का चालान देगा, मतलब 38,000 का।
बाद बाकी 90,000 का ये पैसा रॉयल्टी जमा नहीं होता। वो किसका लॉस है? काउंसिल का भी लॉस है, स्टेट का भी लॉस है। हम लोग को PMK के फंड में जहाँ DM डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट में जो पैसा आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा। 90,000 हर प्रति गाड़ी से चोरी हो रहा है। वो किसका खाता में जा रहा है? इसका CBI इंक्वायरी करना है। 2016 से जिस चालान से इतना माल गया AMDC को, हम लोग उसको पूरा हिसाब लेना है। ये अगर हम लोग को सरकार बनते हैं 2026 में, हम लोग इसके ऊपर बड़ा इंक्वायरी बैठाएगा ताकि ये चोरी का पैसा देशवासी, हमारा दिमाग वासियों को लौटा के देना पड़ेगा उनको। और सबको मालूम है यहाँ कि ये चोरी का माल, ये जितना भी लोग गए जो इलेक्शंस में, जितना भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कॉन्टेस्ट किया है, सब एक को नाम तो निकला है पुनुस नुनिसा, वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और 2-3 है। सबका नाम निकल रहा है कि वो लोग सब कटिंग कर रहा है। तो AMDC के बाहर में कटिंग अलाउ किसने किया है? AMDC का डेजिग्नेटेड एरिया के बाहर में कटिंग किसने अलाउ किया है? पकड़ना उन लोग को है, क्योंकि इसको वजह से जो लीगल जो कर रहा है उन लोग का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उसमें एक सिंडिकेट बन गया। किसी का नाम से चालान से सिर्फ माल पास होना था और बाकी लोग का चालान से पास नहीं हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा एक सिंडिकेट बना के, ताकि हम लोग का जो रेवेन्यू, जो रॉयल्टी जमा हो रहा है वो भी चोरी हो रहा है। हर प्रति गाड़ी में 90,000 चोरी हो रहा है। लगभग अगर 2016 से अगर हिसाब करते हैं, नहीं होने से 5-10 लाख का टन का हम लोग को रॉयल्टी का पैसा हम लोग नहीं मिला है। इसका हम लोग CBI इंक्वायरी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मुख्यमंत्री की ये एबंडन है तो दोषी कौन है? एबंडन उसको माइन क्लोजर का एक प्लान होता है, वो टेक्निकली चीज़ है। वहाँ में AMDC का ऑफिस टेक्निकल टीम कहाँ है? नहीं है, क्योंकि 2016 से जब से ये BJP आने के बाद में टेक्निकल टीम AMDC में कोई नहीं हुआ, सब चला गया। क्योंकि वहाँ दादागिरी, धमकी और ये चालान, वहाँ गुवाहाटी से चालान इश्यू होता है। पहले जाके पैसा जमा दो, उसको अगेंस्ट में गाड़ी के अगेंस्ट में नंबर इश्यू होता है, उसके बाद ही गाड़ी रिलीज होता है। लेकिन आज इसी वजह से हम लोग का जो कोयला, जो जेन्युइन कोयला, जो जेन्युइन जो माइनर्स है, उन लोग का बिजनेस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिंडिकेट से जो चीज़, जो रेट्स मार्केट जो ख़राब कर दिया। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव रेट्स नहीं है। हमारा माल हम लोग को बाहर से, यहाँ से बाहर हम लोग बेच नहीं जा रहा, क्योंकि बाहर से जो विदेश से जो माल आता है वो सस्ता में पड़ता है, क्योंकि यहाँ में डायरेक्टली गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, गवर्नमेंट का मशीनरी इज इन्वॉल्व। ये इन्फ्लेटेड जो प्राइसेस का जो हम लोग का यहाँ रेट जो बर्बाद किया है, ये पूरा गवर्नमेंट, पूरा सरकार बिल्कुल मालूम है। आज हम लोग इसलिए हम लोग को